न्यूज़ में आपका सिमु फनी ने मनमोहक प्रस्तुति देकर माहौल को देशभक्ति और भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। आयोजन में जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई साइकिलों का वितरण कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के दौर में ई साइकिल महिलाओं के लिए किफ़ायती और उपयोगी साधन साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जल संवर्धन के क्षेत्र में देश में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी महिला कर्मयोगियों को बधाई देते हुए पर्यावरण संरक्षण और भारत का दिल मध्य प्रदेश और इस दिल की धड़कन को नई रफ्तार देगा इसके पश्चिमी मध्य हिस्से में स्थित प्रस्तावित उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी UIMR। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिलों में मालवा पर स्थित UIMR न सिर्फ भौगोलिक रूप से रणनीतिक है बल्कि विकास के लिहाज से भी बेहद अहम है। UIMR के मध्य पूर्व में आगरा मुंबई रोड और पश्चिम में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी इसे देश और दुनिया के बाजारों से सीधे जोड़ती है। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे और बीते एक दशक से हमारा देश विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित UIMR देश के स्वच्छतम शहर न्यूज़ में आपका स्वागत है और CM टुडे न्यूज़ लेकर मैं हूं मोहम्मद कमर खान। धार्मिक नगरी उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर आस्था, संस्कृति और जल संरक्षण का अद्भुत संगम देखने को मिला। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा और गंगा दशमी महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामघाट पहुंचकर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के प्रसिद्ध बैंड सिमु फनी ने मनमोहक प्रस्तुति देकर माहौल को देशभक्ति और भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। आयोजन में जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। हमारे बीच नेवी का बैंड बॉम्बे से चल करके मां शिप्रा के किनारे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आज 2 दिन की परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ मां शिप्रा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए मां को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूगढ़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर मुकेश कटवाल जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन का प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी, मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज मां की शिप्रा की पूजा भी की और मां से कामना की कि मां आपका आशीर्वाद है, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम
पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पर हमने अपने नदी नाले पहाड़ खासकर पोखर झरने कुएं बावड़ी अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जल सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण जल ही तो जीवन है। जल संरक्षण को जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गाँव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी तालाब कुएं बावड़ी पोखर नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और कितना अच्छा आनंद आता है जब विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 2000 साल पहले पहुंचते हैं और राजा भोज की बात करते हैं तो 1000 साल पहले पहुंचते हैं। हमारा सौभाग्य उज्जैन भोपाल धार यही परमार वंश की राजधानियों का हिस्सा रहा है। ऐसे में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में भी वाघ देवी का मंदिर आनंद के साथ पूजा का अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे लिए ये 3 देवियां सदैव आदरणीय है, जिनके कारण से हम अपनी संस्कृति को अपनी उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए खास करके परमात्मा की कृपा से बुद्धि की देवी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वो 750 साल बाद पूजा का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न्यायालयों का भी पुनर्जागरण के साथ उनके निर्णयों को परिपालन करने का भी ये स्वर्ण काल चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई साइकिलों का वितरण किया। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के दौर में ई साइकिल महिलाओं के लिए किफ़ायती और उपयोगी साधन साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जल संवर्धन के क्षेत्र में देश में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी महिला कर्मयोगियों को बधाई दी और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वावलंबन का संदेश भी दिया। के सहयोग से दिया जाना हमारी बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में और आज के समय में और महत्व है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ई व्हीकल साइकिल के रूप में एक पेडल मारो और 4 अपने आप चलेगी, ऐसे ही है ना। अपने लिए आज बदलते दौर में इस प्रकार का समय बदला है। मैं हमारी तरफ से भी CSR फंड की प्रदाता कंपनी को भी बधाई देना चाहता हूँ और बहनें भी अलग लाभ से आई हुई। ऐसे में आप सबके माध्यम से शासन की योजना नीचे तक हुए, आपके परिवार में सुख आनंद वैभव हो। हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो इस सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम अपने अपने जीवन में भी अपने आत्म यश पाए, प्रसिद्धि पाए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन डालोड़ा जी,
माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश कटवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय ऋतु अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी जी, अमित श्रीवास्तव जी, अनिल यादव जी, राजेंद्र भारती जी, योगेश शर्मा जी, हमारे लिए चारों तरफ आज अपने बीच में दिशा देशमुख जी, जब जनार्दन लोगों अपने हमारे जिला पंचायत की तरफ से पहल की है, मैं एक बार फिर इस अच्छे काम के लिए, जो कि सच में आज गंगा दशमी और जल ही जीवन है, जल संरक्षण को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल है। इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर आपको बधाई भी देना चाहूंगा। खासकर गंगा दशमी, कल हमने गौशाला में गंगा दशमी मनाई और आज का ये आनंद आया हमारे लिए। न्यायालय के निर्णय के बाद क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर न्यायालय को निर्णय को मानते हुए पहले अयोध्या में भगवान श्री राम को लेकर के और बाद में गौशाला को लेकर हमारे परस्पर मत में अंतर हो सकता है, लेकिन न्यायालय का मत सर्वोपरि होता है और सरकार के माध्यम से हम अपने न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित भी करा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। जैसा बोले महाकाल महाराज की, गंगे महारानी की, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति देने और आगामी योजनाओं को लेकर भी गहन मंथन किया गया। मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जहां राज्य के विकास और पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी बात हुई। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन के विमोचन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुस्तक के सफल लोकार्पण पर शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का लंबा सार्वजनिक जीवन और उनका विशाल अनुभव समाज और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक बेहद खास है और हम सभी इसे पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि पुस्तक से लोगों को अनुभव, संवेदनशीलता और जनसेवा की नई सीख मिलेगी। के साथ हमारे कृषि मंत्री जी के बिताए गए समय के आधार पर जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ, मैं अपनी ओर से माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के बहुत सारे अनुभव बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह युवा मोर्चा अध्यक्ष, केसरिया वाहिनी संयोजक, मुख्यमंत्री, अब कृषि मंत्री, ऐसे में संगठन के सरकार के सभी अनुभव से ऐसे रूप से सब लाभ उठाएंगे। हम सब उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्रीय सेवा के 12 साल पूरे होने पर देश भर में उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। कहा कि बीते 12 सालों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान में गांव, गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदमों तक भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को विकसित भारत 2047 के संकल्प का मजबूत आधार बताया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा कार्यक्रम में 88.04 करोड़ लागत के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भव्य माता सरस्वती लोक के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और विकास कार्यों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने जल संवर्धन को जनभागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में विकास, संस्कृति और जन कल्याण से जुड़े कई संदेश दिए गए। धार की ऐतिहासिक भोजशाला से अब एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि भोजशाला परिसर में भव्य सरस्वती लोक का निर्माण किया जाएगा तथा यहाँ राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। धार में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र रही है। राज्य सरकार इसके गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है, वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते। धार के अंदर पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 88 करोड़ से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण गतिविधियों में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोजशाला आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 3 शहीदों के परिजनों का सम्मान किया एवं राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रही है। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि आर्थिक अभाव उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। सरकार इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर दे रही है। योजना का उद्देश्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इससे प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है।
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बनते जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और माताओं को भी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण करना और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार गरीब, महिला, किसान और युवा इन 4 प्रमुख वर्गों के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वर्गों को सशक्त बनाकर ही मध्य प्रदेश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम प्रदेश का भी विकास करना चाहते हैं। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सीएम टुडे न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।